गोरखपुर में सपा नेता से माफिया बने जवाहर यादव के 416 करोड़ से अधिक की संपत्ति को किया गया जब्त। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कुर्की की कार्रवाई। 400 से अधिक माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर की हुई कार्रवाई। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने दी जानकारी। अधिनियम के इस मुकदमे में 416 करोड़ 5,01,200 रुपए की संपत्ति अभी तक जब्ती कर ली गई है और अभी भी कुछ संपत्ति जब्त होनी बाकी है। यह जब्तीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस अभियुक्त के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और इसके कुछ अन्य साथी उनकी भी प्रॉपर्टी सीजर की जा रही है। थैंक यू। जो प्रॉपर्टी है सर, उसमें कुछ जो मकान था उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। वो सब ध्वस्तीकरण का कार्य गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कार्य है, लेकिन जो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार जो संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई थी उसको पुलिस ने आइडेंटिफाई करके जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन के अनुक्रम में उनको सीज किया गया है। अभी तक कुल 416 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। जवाहर यादव जेल में नहीं है और न ही उनके कोई साथी हैं वो जेल में हैं। थैंक यू। झांसी में गरौठा के पूर्व विधायक के 11 ठिकानों पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 37 करोड़ 70 लाख की संपत्ति हुई कुर्क। जिला व तहसील स्तरीय अधिकारी रहे मौजूद। पुलिस की कार्रवाई से क्षेत्र में मची खलबली। श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट झांसी महोदय के आदेश दिनांक 26/12/22 के वाद संख्या 38/22 धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अभियुक्त दीप नारायण उर्फ दीपक पुत्र बलभद्र सिंह निवासी बुढ़ौली हाल निवासी शिवाजी नगर द्वारा अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति को कुर्क। जनपद कासगंज रेलवे स्टेशन पर करंट की चपेट में आने से ट्रेन यात्री की हुई मौत, मची अफरा तफरी। बता दें कि कासगंज रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की चप्पल लेकर बंदर ट्रेन के छत पर चढ़ गया, जिसे पकड़ने के लिए युवक भी बंदर के पीछे ट्रेन की छत पर चढ़ गया, जिस दौरान करंट की चपेट में आने से धू धू कर जलने लगा, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई। अब जल्द ही जनपद चंदौली पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाएगा। डीएम ईसा दुहन ने दी जानकारी। बता दें कि जनपद के राजदरी देवदरी के कुछ ही दूरी पर औरवाटांड प्राकृतिक स्थल है, जिसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। वहीं डीएम ईसा दुहन ने 2 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिसे पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा विकसित। उनकी संभावनाएं वहाँ पे उसके हिसाब से वहाँ पे हम सुविधाएं जो हैं अभी डेवलप नहीं कर पाए हैं और बहुत सारे जो पर्यटक हैं उनको पता भी नहीं है औरवाटांड के बारे में, जबकि राजदरी देवदरी से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो एक प्रोजेक्ट हमने बना करके इको टूरिज्म के अंतर्गत शासन को भेजा है लगभग 2 करोड़ का, जिसमें कि जो बेसिक सुविधाएं हैं टूरिस्ट के लिए वहाँ पे उनको जो है वहाँ पे डेवलप करने की बात है। और उसमें आपका साथ ही जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको भी हम रोज़गार की वहाँ पे उसी में ही कुछ शॉप्स के माध्यम से और अन्य माध्यमों से उनको भी रोज़गार की हम अवसर दें, इसका हमारा पूरा वहाँ पे प्लान है।
जहां पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी केवल हाफ टी शर्ट पहनकर यात्रा कर रहे हैं, जिसे देखते हुए वाराणसी के अधिवक्ता श्रीपति मिश्रा ने स्पीड पोस्ट से राहुल गांधी को भेजा जैकेट। आइए सुनते हैं अधिवक्ता श्रीपति मिश्रा ने क्या कहा। जी, श्रीपति मिश्रा अधिवक्ता। श्रीपति, क्या भेजा आपने, किसको कुरियर किया, क्या किया? देखिए, पूरे देश में हाड़ कपाने वाली ठंड चल रही है और इस दौरान श्री राहुल गांधी एक टी शर्ट में घूम रहे हैं, जहां योगी जी उत्तर प्रदेश में लोगों ने, योगी जी ने कहा है कि रोड पर कोई सोता हुआ न मिले, ठिठुरन से किसी की मौत न हो। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी निगाह बनाए हुए हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मनवांडिया जी भी मनसुख भाई लोगों के लिए चिंतित हैं। इस दौर में श्री राहुल गांधी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। उनके लिए हमने एक जैकेट भेजा है कि ठंड से अगर कुछ ऐसा हो ना, भगवान करे, अगर कुछ ऐसा होता है तो उसकी क्षति न हो कांग्रेस पार्टी को, इसके लिए राहुल गांधी को टी शर्ट भेजा गया है कि वो ठंड से अपनी जान को बचाएं। आइए देखते हैं विशेष संवाददाता हेमंत कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे विंध्याचल धाम, पूजा अर्चना कर लिया माता का आशीर्वाद। वहीं मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ किया समीक्षा बैठक व निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर का किया अवलोकन। आइए सुनते हैं परिवहन मंत्री ने क्या कहा। सब कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, इसके भी समीक्षा हुआ है और ओवरलोडिंग रोकना है, उस पर हम लोग एक टास्क फोर्स बननी है, जिसमें हमारे विभाग, पुलिस विभाग और खनन विभाग को, तीनों विभागों को मिल करके, क्योंकि 100% इस पर नियंत्रण करना है, क्योंकि आज सड़क दुर्घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, इसको रोकना है। इसके लिए हम लोग पूरे महीने भर इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे और एक बहुत बड़ा मानव श्रृंखला बनाने वाले हैं। उसके बारे में भी हमारे यहाँ के अधिकारियों से, जिला प्रशासन और हमारे जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, उस पर चर्चा हुई है। इसके भी एक बैठक थी और फिर आज हमारा सोनभद्र में जो है, रावसगंज में है और फिर कल जो है मैं महाराजगंज में रहूँगा, तो इसे पूरे प्रवास चल रहा है। तो मंत्री जी, एक मिनट, कांग्रेस जोड़ो यात्रा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी ठंड में टी शर्ट पे चल रहे हैं, कौन सी विटामिन लेते हैं, इस पर आप कहते हैं? तो स्वास्थ्य विभाग उनके पास से उसको ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हम तो परिवहन विभाग के बारे में ज्यादा बता सकते हैं। जनपद मिर्जापुर में गैंगस्टर एक्ट के 2 अभियुक्तों को देहात कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार आरोपी रेलवे का तार करते थे चोरी। लखमापुर के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर में गैंगस्टर का मुकदमा कायम हुआ था, जिसके वांछित अभियुक्त उदलबिंद व राम तेरस, ये लखमापुर के रहने वाले हैं। इन्हें कोतवाली पुलिस ने आज गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया है। पूर्व में ये रेलवे डेडिकेटेड कॉरिडोर का तांबे का तार चोरी करने के मामले में इनका गिरोह पकड़ा गया था। उसी आधार पर ये गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम हुआ है। अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी इसी प्रकार की कार्रवाई की। स्वामी विवेकानंद जयंती पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र भाई पटेल पहुंचे मिर्जापुर। बैठक के दौरान किया प्रेस वार्ता। यंग इंडिया रन प्रतियोगिता कार्यक्रम पर किया चर्चा।
12 जनवरी को होने वाले यंग इंडिया रन कार्यक्रम के निमित्त रखा गया है कि आने वाले 12 जनवरी को पूरे देश भर के युवा एक साथ यंग इंडिया रन के माध्यम से दौड़ेंगे और किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के लिए काम किया, उनके विचारों से कैसे युवा प्रेरित होते हैं, उनके विचारों को लेकर के कैसे हमको जमीन तक काम करना है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर हम सभी युवाओं से संपर्क करने का कार्यक्रम कर रहे हैं और इस यंग इंडिया रन के माध्यम से लोगों को दौड़ा करके मोदी सरकार और योगी सरकार में युवाओं का कैसे कद बढ़ रहा है, किस प्रकार से पारदर्शिता से लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, इस पर हम सभी लोग यंग इंडिया रन के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी आप देख रहे थे विशेष संवाददाता हेमंत कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट।